हमारा हो गया। स्वरूप की अपेक्षा और विस्मरण करते हुए स्वरूप की प्राप्ति दुर्लभ यहाँ तक कि असंभव लगती है। मतलब इतनी दुर्लभ है, यहाँ तक कि असंभव लगती है। बारंबार उसी स्वरूप का दर्शन, चिंतन, मनन, ध्यान करने का अभ्यास कार्यकारी है। मतलब उसमें ना वो बार बार ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हमारा क्या कि स्वरूप की हमने बहुत अपेक्षा की है, उपेक्षा की है स्वरूप की, और विस्मरण भी है, करते जा रहे हैं, याद भी नहीं रहता कि आत्मा है। इतनी गतियों से जब आए हैं तो आत्मा कैसे याद रही है? आत्मा को तो इस जन्म में आकर वो भी पता चला तो भान हुआ ना, वो भी कब किस स्टेज पे हुआ। तो उसकी उसकी जो स्वरूप की प्राप्ति दुर्लभ है, यहाँ तक कि असंभव ही लगती है, संभव लगती है। बारंबार उसी स्वरूप का दर्शन, चिंतन, मनन, ध्यान करने का अभ्यास कार्यकारी है। उसमें बार बार वहां जाना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। समस्त मोक्ष मार्ग का आश्रय स्वभाव है। स्वभाव के आश्रय से ही शांति मिलती है। ऐसा निर्णय होने पर भी पुण्य स्वभाव को छोड़कर पर का स्मरण आदि करे तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? मतलब यह कि उस स्वभाव के आश्रय से ही शांति मिलती है। सुख, शांति मतलब यहाँ सुख का, सुख उसी में ही है, सुख उसी में ही है। और हम उसको, जिसमें सुख है उसको हमने ध्यान नहीं कभी किया, तो उसकी हम उपेक्षा करते रहे, उसको उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और फिर अगर चला भी जाता, कोई बता भी दे तो भूल जाते हैं। अब ये सिर्फ ये है कि इसमें सारे दिन में कितनी बार हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ये आत्मा है, मतलब उसके उसके प्रति जो है ना, जो हम कहते हैं ना कि 5-5 10-10 मिनट का दिन में 8-10 बार ध्यान करो, और जगह जगह आप मन में ये भाव आए, आत्मा है। कहीं आप काम करते हुए, और सबसे ज्यादा इसका मेथड देखा कि जब कब आप झुक के काम करते हो ना, कहीं से कुछ कर रहे हो ऐसे, जब तुम अंदर ऐसे झुकते हो, उसमें फील करके देखो कि ये सोचो कि आत्मा है, आत्मा उस समय, हाँ हाँ, आत्मा है, इसका आभास होगा, आत्मा है। अब बार हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ काम, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं है, नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है ना, वो शरीर के स्तर पर सारे काम हो रहे हैं, एक्टिविटी में चला जाता है ना पूरा attention, हाँ, सारा एक्टिविटी में चल रहा है। अब जिस समय आप जो है सक्रिय होते हो, तब ध्यान जाएगा, जाने के चांस है अक्री में भी। निर्विकल्प होते हो तब भी आंखें बंद कर कर आपको देखना है उसको प्राप्ति करने के लिए। मतलब उसको ढूंढना पाना दिन में कितनी बार होता है कि आत्मा, जब हमें पता है कि सुख उसी में है, अब तक उसकी उपेक्षा की है। अब अपेक्षा हमें इस बात की है कि हमें तो आत्मा दिख जाए। अब वो सारी बातें जिसको इतना उपेक्षित, किसी को इसको इतना नकारा हो यहाँ से, वो कैसे आपको आ जाएगी? आता कौन है? जिसके साथ प्रतीति होती है। अब प्रतीति होगी, जब प्रतीति होती है तो ये सीधी काम क्या करती है? अब प्रतीति किस पे? आप कहते हो श्रद्धा गुण। श्रद्धा किस पे? श्रद्धा हम समझ लेते हैं धर्म पे, महावीर स्वामी पे, आगम पे श्रद्धा, वो ऊपर की बात है, व्यवहार से श्रद्धा है। श्रद्धा इसकी प्रतीति, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी, एक बार उसकी प्रतीति होगी, जैसे माँ को बच्चे की प्रतीति होती है, वो प्रतीति चाहिए इसके साथ, आत्मा के साथ उसकी अपनी प्रतीति हो जाए। और वो कैसे होगा कि बार 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 बार, मान लिया दिन में 1 घंटा ध्यान कर लिया, सारा दिन ऐसे करते रहे, वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ। उसमें उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और फिर इसकी इतनी प्रतीति, इतनी फ्रिक्वेंसी बढ़कर इतनी मित्रता हो जाएगी, इतनी प्रतीति हो जाएगी, फिर वो बुलाने लगेगी। सबसे बड़ी प्रैक्टिकल पोजीशन ये है, चल बहुत देर होगी, जैसे जब जिससे मित्रता होती आती है ना, वो कहता है इतने दिन हो गए मिले ही नहीं आप। अब जिससे मित्रता उतनी नहीं होती उसको हम कभी इस बात का उलाहना नहीं देते कि तुझे इतने दिन हो गए तू मिला ही नहीं। लेकिन जिसके साथ प्रतीति हो गई, उसको उसको जो है, अब वो, या आप मिलने जाओगे या वो मिलने आएगा। और सबसे अच्छी स्थिति क्या है कि वो मिलने आ जाए, वो बुलाए आप, इसका मतलब उसकी तरफ से वो मिलने आ जाए। जब उस पर पूरी श्रद्धा हो तो वैसे थोड़ा आएगा वो, अपनी हाँ,
वही तो वो है। हो। नहीं वो स्थिति ज्यादा अच्छी है, बजाय हम जाए आप कंप्लेंट कर रहे हो या समझ रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब ये किसने करना है? आपने करना है ना। हाँ, तो दिन में 5-5 मिनट जो बार बार कहता हूँ, कोई ध्यान कहता है मेरा नहीं लगता, मैं कहूँ प्रतीति तो कर ले। ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रति मतलब बहुत लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, कुछ लोगों ने किया है। बहुत जल्दी हाँ, उससे बल्कि कि मैं उसका ध्यान, मतलब किसी चीज को जैसे याद करते हैं ना, और मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और ये तो आउट ऑफ साइट है ही है। तो ये आउट ऑफ माइंड होने का इसके तो बहुत स्कोप है, और हुआ है अभी तक। बहुत चांसेस है। अब वो हम उसको जो है, उस चीज को बार बार रियलाइज कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे वो जो प्रैक्टिस हो, जब होगी, पहले तो हम आर्टिफिशियली उसको ध्यान करेंगे, पता है कि बताया है, ऐसा बताया, हम आत्मा को दिखा, और वैसी स्थिति आ जाएगी कि वो आत्मा कहेगी चल अंदर, कहाँ घूम रहा है, 1.5 घंटा अगर 2 घंटे काम कर लिया, 5 मिनट के लिए अंदर आ। ये स्थिति जो है ना, ये कार्यकारी होगी, ये काम करेगी, ये काम करेगी। और ये श्रद्धा जो है ना, मेरी श्रद्धा हो जाए, ऐसी श्रद्धा हो जाए, ये श्रद्धा जो है ना, सीधी मेरी दर्शन मोहन, मतलब फिर मुझे बाहर का चक्कर ही नहीं है ना, मुझे अंदर से प्रतीति नहीं है, दृष्टि बाहर दौड़ रही है। अंदर की प्रतीति बनाएंगे तो बाहर से हट जाएंगे अपने आप। अब किसी को कहें कि बाहर से हट जा हट जा, वो हट जाएगा क्या? उसको एक और खूंटा देना पड़ेगा, खूंटा देना पड़ेगा कि तू उस खूंटे पे जा, उसको, और उसको लगे कि हाँ ये मेरा अपना स्थान है, तो बस वहां आ जाएगा। तो बार बार हमको अपने खूंटे पे जाना है, ये सारा अभ्यास है। तभी क्या, ये अभ्यास कार्यकारी है, चिंतन मनन ध्यान करने का। ये जो दर्शन है, ये शब्दों में तो लिखा हुआ है, पर प्रैक्टिकली हम उसको अचीव कैसे करेंगे? इसलिए होगा कि हमें उसमें बार बार करना, और वो तभी बार बार जाओगे अगर उसके पास उसके साथ श्रद्धा प्रतीति होगी, नहीं तो आपका मन नहीं करेगा जाने। मित्र उसी के घर बार बार जा सकते हो, और आपको हर रोज भी मिल सकते हो उसको, क्योंकि आपकी उसके साथ प्रतीति है, आपको अखरता नहीं है, और उसको आपका रोज मिलना भी नहीं अखरता है। अब ऐसी अगर प्रतीति बन गई किसी के साथ, हाँ, ऐसी प्रतीति बन गई, तो फिर क्या है, बस फिर अपना काम हो गया, काम हो गया। तो समस्त मोक्ष मार्ग का आश्रय स्वभाव है, और स्वभाव के आश्रय से ही शांति मिलती है। ऐसा निर्णय होने पर भी पुण्य स्वभाव को छोड़कर पर का स्मरण आदि करें, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक ज्ञायक तत्व ही गे धे श्रद्धे है। एक गायक तत्व, वो जो जब ज्ञायक तत्व है, जो जानता है, जो जो सारा ज्ञान है, वो तत्व जो है, वही ज्ञेय है, वही जानने लायक है, वही ध्येय है, मेरा लक्ष्य है, वही श्रद्धे है। श्रद्धे का मतलब उससे मेरी प्रतीति हो जाए, श्रद्धा हो जाए, वही श्रद्धे है। ज्ञान का विषय आज तक संयोग पर्याय एवं भेद आदि के ही बने हैं। मतलब ज्ञान का क्या है कि हम भेद आदि, मतलब भेद भेद क्या करते हैं, ये उससे अलग है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और संयोग की पर्याय जो मिल रही है, हम उसके साथ लगे हुए हैं। तो क्या ज्ञान का विषय आज तक संयोग की पर्याय जो हमारे साथ संयोग हो रहे हैं कर्मों के अनुसार, और भेद आदि ही बने हैं। भेद आदि मतलब क्या है कि आप प्रतिक्रिया जब करते हो, ये वैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अब ज्ञान का ज्ञेय अखंड रूप से स्व तत्व को बनाना ही कल्याण है। ज्ञान का ज्ञेय जो है, अखंड रूप से स्व तत्व को ही बनाना। मेरा ज्ञेय जो है, जो मेरा मुख्य ज्ञेय है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा है। तो ज्ञान का विषय जो है, अब ज्ञान का ज्ञेय अखंड रूप से स्व तत्व को बनाना ही कल्याण का उपाय है। अखंड रूप से कितना, 24 मिनट 48 मिनट तक अंदर रह सकता है। अखंड, अखंड शब्द से है, अखंडता कितनी है उसको देखने की। पहले तो मुझे बार बार अंदर जाना आ जाए। अब बार बार अंदर कैसे जाना आएगा कि मुझे उससे प्रतीति हो जाए। प्रतीति हो गई तो दिल करता है मिले, और उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। दिन में 8 बार 10 बार 12 बार जब समय मिले, आंखें बंद करके सहज 5 मिनट के लिए, मैं कह रहा हूं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो आपकी सुविधा हो,
पर आपकी फ्रिक्वेंसी उस वहां तक जाने की बढ़ानी होगी। और जब हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो हमने ये जाना है कि जब ऐसी प्रतीति होगी कि वो बुलाने लग जाए, चल अंदर चल, बहुत देर होगी, 2 घंटे 3 घंटे क्या कर रहा है, काम में बिजी रहा है, काम होता रहेगा, 5 मिनट के लिए अंदर तो जाए। वो जो उसके साथ हमारा लिंक बैठेगा ना, अंदर से आवाज आने लग जाए। वो अंदर से जब आवाज आएगी, और वो बस एग्जाम्पल वही है कि जैसे माँ को बच्चे की आती है, वो ये नहीं कहती मैं भूल गई, वो प्रतीति है उसकी, उसकी प्रतीति है। वो आ गई तो हमारी हमारी उसमें श्रद्धा हो गई, और उस एक बार आत्मा में श्रद्धा हो गई तो फिर दर्शन मोहनीय तो उड़ती। हम श्रद्धा क्या समझ रहे हैं, आगमों की, ज्ञान की श्रद्धा है। मेरी जो मेरा मेन तत्व है, जहाँ सुख पड़ा है, जहाँ ज्ञान पड़ा है, आगमों में ज्ञान है, वो बाहर का व्यवहारिक ज्ञान है, और मेरा अपना निश्चय का ज्ञान पड़ा है अंदर, निश्चय का ज्ञान है, उसकी मुझे प्रतीति नहीं है, उस पर मुझे श्रद्धा नहीं है। तो बाहर की श्रद्धा क्या काम करेगी? आपको तो हाँ श्रद्धा है, महाराज ने कहा था मुझे पूरी श्रद्धा है, मैंने इनको बताना था ये बात टाइम से पता चल, मुझे सब श्रद्धा है धर्म पे, ऐसा नहीं है मुझे श्रद्धा नहीं है। अब बताओ कहाँ श्रद्धा है? नहीं नहीं, जब आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है तो फिर श्रद्धा कैसे रहेगी उसकी? आपको कितनी बार दिन में ध्यान आता है आत्मा में? तत्व पे श्रद्धा, मतलब आपका होता है कि सारे काम वाम छोड़कर मैं उसके साथ जाऊं, बहुत देर, मतलब मुझे उसके साथ, जैसे मित्र को ना बड़े दिन हो गए मिले नहीं, ऐसे होता है, मतलब बेचैनी सी होती है दिनों की, यहाँ तो घंटों की बेचैनी, फिर पलों में बाद में, और फिर धीरे धीरे स्थिति इतनी हो जाएगी कि उसके साथ रहना ही अच्छा लगेगा। अभी उसके साथ ज्यादा रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुख हमारा बाहर पड़ा है, दृष्टि बाहर है। और जब उसके साथ हो गई, हाँ, इसका नाम तत्व दर्शन है। हाँ इसको आपकी असली जो कहेंगे कि श्रद्धा हुई है, तो किससे हुई है? सबसे बड़ी श्रद्धा वो तो सारे पर हैं जिन पे आपकी श्रद्धा है, ये स्वयं से श्रद्धा होगी, अपनी आत्मा से श्रद्धा होगी। इसका नाम तत्व दर्शन, जो मर्जी नाम दे दो, नाम की कोई बात नहीं, परिभाषा शब्दों का, लेकिन मुझे इससे साथ श्रद्धा करनी। और फिर जब नेचुरल, अभी तो आर्टिफिशियली करोगे, बड़ी देर होगी, अच्छा महाराज ने बताया था करना है 3 घंटे, ये करते 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 काम बन जाएगा। फिर वो होगा, फिर आपको कुछ बतानी, वो अंदर से आवाज आएगी, चलो अंदर बैठो, तो अंदर जाने की भाव हो जाता है। ये बिल्कुल वैसी होता है जब बच्चा बाहर खेलने को बाहर दौड़ता है, और खेलते खेलते ना थोड़ा थक जाता है, उसको लगता है तू घर चल, जबकि खेलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब वो उब रहा है, उसको लग रहा है घर चल, घर चलो। कहीं दूर जाता है, पैसे खर्च कर, टिकट खर्च कर वहां जाता है, पैसा भी खर्च करता है, और 4 दिनों में उसको कहता है कि घर चल, क्योंकि घर में घर की प्रतीति है, असली घर अंदर है। होटल कितना भी बढ़िया हो, उसको छोड़ते हुए कभी आदमी को दुख नहीं होता, क्योंकि उसको यह है कि मेरा नहीं, मुझे जाना है, घर जाना है, वो घर से बहुत बढ़िया हो होटल। तो ये इसको ऐसा निर्णय होने पर भी पुण्य स्वभाव को छोड़कर पर का स्मरण आदि करे, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो? जब अंदर की प्रतीति हो गई, इसका मतलब है कि हमारा उस समय में अगर प्रतीति अंदर हो रही तो मैं बाहर से छूट रहा हूं। बाहर छोड़ना चाहोगे, नहीं छूटोगे, एक खूंटा अंदर चाहिए बाहर से छूटने के लिए, वो बांध ले आपको, तो फिर आप बाहर से छूट जाओगे। और फिर धीरे धीरे करते करते अंदर आनंद बढ़ेगा, आपको बाहर बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी दृष्टि जो है ना बाहर स्वाभाविक रहेगी, ठीक है चलो अपने अंदर चलो, जब खाली समय मिला चलो अंदर चलो। ये सारी परिधि है, ये सारी मथेन बंदामी गुरुदेव। हाँ जी। कोई दूसरा उपाय नहीं है कि एक गायक तत्व ही ज्ञेय ध्येय और श्रद्धेय है, ज्ञान का विषय आज तक संयोग पर्याय एवं भेद आदि की बने हैं। अब ज्ञान का ज्ञेय अखंड रूप से स्व तत्व को ही बनाना है, बनाना ही कल्याण का उपाय है। ज्ञान का ज्ञेय अखंड रूप से स्व तत्व को, मतलब मेरी मित्रता का स्व तत्व, मेरी आत्मा से स्व तत्व को बनाना ही कल्याण का उपाय है। यद्यपि बीच में अन्य विकल्प आएंगे,
तथापि उन्हें रास्ते के रोड़े समझकर छोड़कर आगे बढ़ते चले एवं शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगर हम बदलेंगे ना तो क्या है कि वो रोड़े नजर आते हैं, जैसे बड़ा पत्थर नजर आता है, आप हट के निकल जाते हो, उनसे हट के निकल जाते हो। ये जितने विकल्प रास्ते में आएंगे आपके सामने में, वो आप समझोगे कि ये सब रोड़े हैं, इससे बच के निकलने की कोशिश करो, बच के निकल जाओ, क्योंकि जहां भी रुके आपका समय खराब होगा। परम कृपालु कौन, जिसका संपर्क होते ही आनंद का स्रोत बह उठे। परम कृपालु कौन है कि जिसके संपर्क में आती अंदर आनंद का स्रोत। यह आपका गुरु भी हो सकता है, यह आपकी ज्ञान भी हो सकता है। आगम है, आपको पढ़ने में बड़ा रस आ रहा है, स्वाध्याय करके दिल करता बड़ा, 2 घंटे हो गए, कोई आनंद आ रहा है, तो ये वो भी परम कृपालु है, जिसने आपको बांध लिया अपने में, आपकी दृष्टि वहीं टिक गई। और ये जब तक अंदर का नहीं आया आनंद का स्रोत, अगर बाहर का तो अभी जो है वो आर्टिफिशियल होगा, सुखाभास होगा। एक बार अंदर का सुख आ गया, फिर कोई बताने की जरूरत नहीं आ, क्योंकि आदमी की तो दृष्टि ऐसी है ना कि जहां माल बढ़िया मिलता है वो वहां जाएगा ही जाएगा, वो जाएगा। पर एक बार उसको उसका टेस्ट आ जाना चाहिए, टेस्ट आ, जिस होटल का खाना उसको पसंद आता है, कहीं दूर भी होता है ना, वो घूमकर नजदीक में भी होटल नजर आ रहा, नहीं खाऊंगा तो वहीं जाऊंगा। क्यों? उसको उसका टेस्ट किया। और जिसने कोई टेस्ट नहीं किया हुआ, वो की कहता है हाँ इसी किसी पे खा लो, उसी पे खाएगा। अनंत का स्रोत प्रभावित करते हुए दुखों का अभाव करने वाला तो निज स्वभाव ही है। मतलब ये स्रोत जो है प्रभावित करते हुए दुखों का अभाव जो होगा वो निज स्वभाव में ही है। अन्य का लक्ष्य तो राग भाव का जनक होने से दुख का रूप ही है। अन्य का लक्ष्य अगर करते हैं तो उसमें राग अपने अंदर जाने में राग नहीं है। बाहर के पर के अंदर जब जाते हो, उसको मैं इसको देखूं, इसको मिलूं, वो राग है, स्नेह है, अपना राग है, उसे मेरी श्रद्धा है। क्योंकि राग होता है दूसरे से, ये दूसरा नहीं है, मुझे ही मुझ में हो रहा है, इसमें राग वाली बात कहाँ, इसमें राग वाली बात कहाँ। राग का मतलब है कि वो दो हैं, एक को दूसरे से राग है, ये तो मैं ही हूं। और इसका सुख जो अगर मुझे मिल रहा है तो इसमें राग नहीं है। ये राग को भी भूल के भी नहीं सोचना कि ये राग है, मेरा राग है, तो ये तो मैं स्वयं में हूं ना। हाँ, हाँ उसमें, हाँ उस अपना निस्वभावी है। अन्य का लक्ष्य तो राग भाव का जनक होने से दुख रूप ही है। पर्याय में जितनी पर की याद आती है उतना दुख होता है। अब जो पर्याय में जितनी पर की याद आती है, मतलब उसका जो परत्व है, परत्व है, उसकी याद आती है, उतना दुख होता है। हाँ, उतना दुख होता है। अतः ना भूल पाने पर भी भूलने की भावना अवश्य है। अब उससे आप उसको बचना चाहते हो कि अतः ना मतलब दुख होता है, तो इसलिए भूल पाने पर भी भूलने की भावना अवश्य है, क्योंकि पर को भूले बिना निज का कार्य संभव नहीं है। नहीं, मेरे स्वरूप में तो अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। मेरा जो स्वरूप है इसमें अन्य किसी का अस्तित्व नहीं है। ना भूल पाना कमजोरी है। मैं अपने में अगर आता हूं, मेरे अस्तित्व में आता हूं, तो मुझे तो भूल जाना चाहिए, लेकिन वो बार बार आता है ना, भूल नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? वो जो फॉर्मेशन है ना, वो आवर्त की है। आपके जो कषाय है यानी चरित्र मोहनी जो है, इसमें जब एक चीज आती है तो आवर्त वो घूम के आता है। कोई कोई ऐसी घटना घट गई, आप दुखी हुए, किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो आप कहते हो छोड़ो, अपने को क्या लेने देना, भूल जाते हैं अपने को क्या दिया। 15-20 मिनट बाद फिर वो भाव आ गया, फिर उसको रिजेक्ट करो, ये अपने को नहीं करना। कितनी बार रिजेक्ट करना होता है, वो घूम घूम के आता है ना, आता है। तो जैसे बार बार आता है, बार बार इसको इग्नोर करते रहो, हाँ, फिर हटेगा। इसका मतलब समय ये गलत तो नहीं है? नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। तो उसमें तो कर्म का बंधन नहीं होता। जैसे वो आता है, हम कहते नहीं अपने नहीं करना, फिर वो नहीं, जितनी बार आता उतनी बार कर्म बंधेगा। अच्छा, उतनी बार बंधेगा? हाँ, रिजेक्ट करने के बाद भी? वो जब याद आया तो उस समय में आप कहाँ हो,
उसने आपके साथ जो गलत काम करा, वो दुख होता है उसमें थोड़ी देर। उसका जो एक गांठ पहले बंधी है ना, उसमें एक गांठ और बंध गई। अगर तुम्हारे उसके हिसाब से राग और द्वेष के भाव आएंगे उस विचार के साथ, तो दुख तो जब दुख ही तो आएंगे। जैसे मान लो भाव आया कोई नॉर्मल, इसको ऐसे समझो कि वो जैसे एक सीधी रस्सी है, जहां अटके वहां एक गांठ लग गई, आगे जा रहे हैं, वापस उस गांठ पे फिर आए, उसमें एक और गांठ लगी। जितनी बार हम उसको जितनी आवर्त करते हैं, ये उतनी बार उस पे गांठ बंधे। समझो आगे बढ़ गए तो समझो हमने गांठ की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे छूट गए। यदि वापिस वही बात याद आ गई, अगर याद आ रही है तो उस समय जब याद आ रही है, उस समय आपकी स्थिति क्या है फिर? आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान भी हो सकता है, आर्त ध्यान है। तो वो जो उस टाइम उस समय पे आर्त ध्यान दोबारा कर रहे हो, तो कैसे आप बच सकते हो कर्म से? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, जितनी बार आवर्त कर रहे हो, आने का मतलब ही तो आपने किसी के साथ कुछ किया, किसी व्यक्ति को देखा, आपकी दुश्मनी है, वो देखा आपने, बड़ा क्रोधित होते हैं, इसने मेरे साथ बहुत खराब किया। 5-7 दिन बाद आप बाजार से जा रहे हैं, वो सामने फिर नजर आता, उसके नजर आती भाव कौन सा आया? इसने आया ना। अब उस समय में आप कहा, उस समय के कर्म बंद होगा तो उसमें भी वो बंधेगी। और ये बहुत बार बंधता है, ये तो पल पल में मतलब फिर याद आएगा। आप जितना पहले पहले जल्दी जल्दी आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास होगा तो फिर आपकी वो फिर याद आएगा। फिर कहीं आप देखकर बड़े अब थोड़े हो गए, लेकिन दूसरे को कह रहे इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब वो दुख नहीं हो रहा, पर उसको पॉइंट आउट कर रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। फिर आप वहां चले गए, उसी खूंटे पे चले गए। कई अलग अलग बुद्धि आए। हाँ, कई बार ऐसे करते करते वो सत्ता में पड़ जाता है। तो मैं बहुत पढ़ा था। मरीची की मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी? मरीची को जब पता चला कि भी मुझे भरत चक्रवर्ती ने बता दिया कि भी तेरे साथ तू तो तीर्थंकर बनेगा, चरम तीर्थंकर, तो इसका हर्ष का अतिरेक इतना हुआ कि जब उसको याद आता था ना, तो पहले तो उस टाइम नाचने लगा वो, और उसके बाद इतना बार बार आए तो अंदर कि मैं ऐसा, वो बाप याद आता है ना, वो कितना जो है नीच गोत्र जो बंध रहा था उस मद के कारण, वो कितना बंधा कि उस भव से लेकर वो नीच गोत्र जो है ना, 27वें भव, जो मनुष्य के जो भव बंधे हैं उसके पचेंद्री के, उस भवों तक गया है, वो निपटा नहीं वो। क्यों? कि वो जितना टाइम था ना, उस समय आयु बहुत थी। अब उस समय की आयु 84 लाख पूर्व की, पैटर्न तो वही है 84 लाख पूर्व का। अब उस समय जो गड़बड़ हो गई, वो कितनी बार याद आएगी वो बात। और क्योंकि उसकी पर्सनल बात थी कि मैं वासुदेव, मैं चक्रवर्ती, मैं परशुराम तीर्थंकर बनूंगा, ये बात कितनी बार रिपीट की होगी। और इस दौरान में सारे गोत्र कर्म खराब हुआ। एक जगह राजा बनने का चांस भी आया, तो युवराज का बेटा बना, राजा का बेटा नहीं बना। वही विश्वभूति जो था, मतलब राजगद्दी क्या, उसमें इतना शौर्य, इतना सब कुछ होते हुए भी वो स्टेटस तो नहीं मिला ना। जो विशाखानंदी का था, उसका तो गद्दी उसकी है ना। उसका पिता जो है, उसके जाने के बाद वो राजा का बेटा तो विशाखानंदी है। और ये उसके भाई का फिर ये बेटा है, राजा के भाई का बेटा है। तो इसके साथ तो क्या है, ये तो एक योद्धा की तरह काम करता रहा ना। मतलब ये अच्छा, उस कर्म के प्रभाव के कारण ही उसको राजा बनने का मतलब वो नहीं मिला। मतलब ये थोड़े थोड़े मतलब जैसे ब्राह्मण बनते रहे, बार बार ब्राह्मण बने कोई, हाँ सारी। फिर दीक्षा भी जो ली है वो उन्होंने तापसों की ली है। ये कहाँ कमी? फिर जन्म हुआ तीर्थंकर का, तो वो जितने दिन 82 वो कहा देवानंद ब्राह्मण। नहीं मिला कि देवानंद जी की वो जो कहते हैं कि मेरी मान किया और उनको ये वो चलता रहा, तो मतलब हर जन्म में उसका प्रभाव रहा, रहता है। थोड़ा थोड़ा करके
प्रभाव इतना रहता है कि हमारे जो कर्म है, जैसे गोत्र बांधे, गोत्र में है कि माता पिता का बड़ा बेटा ज्येष्ठ पुत्र बने, वो भी उसके क्या है, उसके गोत्र कर्म के कारण है। क्योंकि अगर राजाओं का टाइम नहीं रहा, लेकिन जिस राजा का बड़ा बेटा है उसी का ही अधिकार होता था, उसी का अधिकार होता था, तो वो उसके गोत्र में उसी परिवार में जन्म ले रहे। हम समझते हैं इसको उच्च परिवार मिला, मैं कहता हूँ उच्च परिवार में भी उसको कौन सी श्रेणी में मिला। हाँ, राजा के घर पे चला गया, फिर भी भाई का बेटा। तो ये गोत्र जो है ना, मद जहां मद किया और कितना मद कर लिया, और फिर छोटी मोटी आयु नहीं। अगर हम कहीं गलत होते हैं ना और लंबी आयु हो तो हम फंस जाते हैं। लोग कहते हैं कि महाविद्य में मेरा जन्म हो। महाविद्य में जन्म होने का मतलब अगर हमारी दृष्टि ठीक हो गई तब तो लंबी आयु, हमको इतना समय मिल जाएगा जितना हमको नहीं, वो करते 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 मोक्ष चला जाता है। वहां मोक्ष जाने का स्कोप कितना ज्यादा इसलिए भी है कि वहां एक तो शंकर है, दूसरा आयु का स्पैन इतना है कि एक बार राइट पाथ मिला, मोक्ष का मार्ग मिला, उसमें स्लो भी चलता होगा तब भी इतनी आयु है कि अंत तक करते वो निकल ही जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि हमको सारी समझ आते आते जो है यहाँ से निकल के, देखिए गृहस्थ में वो भी है सारे, हमें आते आते हमारा मेजर पोर्शन ऑफ टाइम खत्म हो जाता है। और जब तक हमें अकल आती है हमारी शरीर की क्षमता भी खत्म हो जाती है। वो भी गलती से अगर आ जाए, किसी की प्रेरणा से आ जाए या अपनी, वो कैसे वहां पहुंच गया, मैं इसको कहता हूँ गलती से आ जाए, क्योंकि भाव होते ही नहीं है पाने में। और अब उसमें परिवर्तन आने की शुरुआत, बदलाव आना शुरू हुआ, अब उसके पास आयु ही नहीं। 5 साल 10 साल कितना आयु। हाँ, इसी हिसाब से मैं कहता हूँ। हाँ, हाँ, अब गलत काम करने वाले का अगर वहां गलत काम करता है तो उसका कितना ढेर लग जाएगा, और सही करने से उसकी मुक्ति होगी, ज्यादा स्पैन मिला लाइफ। और हमारे यहाँ क्या है, तो ये आयु कम है, तो मतलब ये सारी चीजें कम है, पर इसमें भी अगर मैं जितना सही हो जाए उतना ठीक है। और फिर जाने क्या, जो मेरे आत्मा के स्तर पर हो, वो चीज जो मैं लेके जा सकूं। देखिए धन धन भी यही होता है कि कहीं पर धन जो कमा रहे हो वो जो कैरी कर सकते हो। धन, असली धन क्या होता है? असली धन वो है, असली धन वो है, अब जैसे पाकिस्तान बना, जो हिंदू वहां थे, जैन परिवार थे, जिन्होंने वहां हवेलियां बनाई हुई थी, दुकान थी, बहुत पैसा था, लेकिन उनके पास ना जो अचल प्रॉपर्टी थी वो तो थी, चल जो थी, चल थी वो बहुत कम, आम लोगों के बहुत कम थी। सिर्फ जैन परिवार थे, इनमें ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, और वहां से वो भागे, कुछ नहीं लेके भागे तो ज्वेलरी लेके भागे। एक तो बहुत हल्की और अमाउंट काफी हो जाती है, वो लोग आके यहाँ स्टेब्लिश हो गए। वो चीजें इकट्ठी साथ लेके फिर इकट्ठा क्या करूं, तो वो ये भी बताया था कि घर बनाओ, इतने परसेंटेज घर पे लगाओ, इतनी दुकान पे लगाओ, इतना पैसा मोबाइल रखो कैश, कभी भी जरूरत पड़े तो उस टाइम कोई चीज बेचने थोड़ी जाओगे, कोई मुसीबत है, उतना पैसा होना चाहिए। तभी तो श्रावक इतना प्रॉपर्टी में लगाते थे, इतना गोधन 25% ये श्रावक, 10 श्रावकों ने डिवीजन करी ना, डिवीजन करी है, डिवीजन करी है। तो इस तरह मतलब वो जो हम साथ ले जा सके, साथ ले जा सके, वो उसके पास रेडी कैश है और साथ भी ले आ सकता है। तो अपनी जो जितना भी स्वाध्याय ध्यान जो भी कर रहे हैं, भाई किसी समय, किसी समय भी आ जाए वो प्रॉब्लम आ जाए, तो वो हमेशा मेरे साथ है, जैसे ज्ञान है, वो मेरे साथ, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। मुझे पता है ये मैं कैरी कर सकता हूँ, ये मैं कैरी कर सकता हूँ। मेरी आत्मा में जितनी शुद्धता हो गई, जितना मैंने परिष्कार कर दिया उसको, जितना ठीक कर दिया अपने आप को, संभल गया हूं, वो आत्मा उतनी अपग्रेड हो गई। मेरी तो यही पूंजी है। मुझे पैसा यहाँ बढ़ाने की, देखिए जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन किसी स्टेज तक आकर के इतना पैसा, इससे मेरा गुजारा हो रहा है, यही खत्म। ये क्या, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जिससे इनकम नहीं आती। आपने एक मकान और ले लिया, किराए पे दोगे, कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, इनको कहते हैं, कोई बार काम करते हैं उसमें कुछ मिलता नहीं है, प्राप्ति नहीं होती है, इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए कहते हैं।
ये विपिन जी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उसको जो है ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और जिससे होता है कि मैंने यहाँ पैसा लगाया, मुझे ब्याज आ रहा है, मेरे बिजनेस में लगा, उससे उसकी इनकम अक्रू होती है। तो अगर हम जितना यहाँ संसार में बना रहे हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, घाटे का सौदा है, इसलिए कि ये मुझे कोई रिटर्न नहीं देंगे। जो घर बनाया, मकान बनाया, फैक्ट्री बनाया, परिवार ये है। पर इस इन्हीं बिजनेस से जो मैंने कमा लिया, जो धन मैं कैरी कर सकता हूँ, तो इसमें क्या है, मेरा कितना ज्ञान जो है, दर्शन है, मेरी आत्मा का वीर है, वो कितना अपग्रेड हो गया। वो अपग्रेड कैसे होगा? मेरी संकल्प शक्ति बढ़ गई, मेरी ज्ञान उतना बढ़ गया, तो वो कोई छीन नहीं सकता, वो छीन नहीं सकता। तो फिर हम जो कर रहे हैं, हम उसको ही क्यों करे जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर ही रह जाना है। कुछ वो भी करना है जो मैं कभी भी जाऊं तो साथ मेरे चला जाए, क्योंकि मुझे वो जग पता ही नहीं टाइम कौन सा हो। और लोग ये क्या कहते हैं कि हम बुढ़ापे में धर्म कर लें। अरे बुढ़ापा आएगा, गारंटी है क्या? बुढ़ापा भी आएगा क्या? ये तो आपको हर स्टेटस पे ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा कि कभी भी मैं जा सकता हूँ और कभी भी मुसीबत आ सकती है। स्वरूप के आशय, ये सारा धर्म जो है ना, मैनेजमेंट से अलग नहीं है, मैनेजमेंट से अलग नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ, ये सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, ये सारी मैनेजमेंट है। आप अपने को कैसे मैनेज कर रहे हो, मतलब इस तरह मैनेज करना कि ये हम प्रश्न करते थे कि आपके घर में आग लग जाए, आग लग जाए तो पहले क्या निकालो? 29वां। तो कोई कहता था कि हम बच्चे लेके बाहर जाएंगे, ठीक है, बच्चों की इंपॉर्टेंस है, पत्नी, घर के बुजुर्ग, इनको सबसे बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये तो आपके घर के सदस्य। और आप क्या चाहोगे निकालो? उस टाइम ढूंढोगे कि मेरी डिग्री कहाँ है, जो बाहर मेरी की मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी कहाँ रखी हुई है, ढूंढोगे। ज्वेलरी कहाँ पड़ी है, ढूंढोगे। मिनिमम मेरी चेकबुक कहाँ है, बैंक अकाउंट कहाँ है, कुछ याद नहीं होता, गाड़ी के कागज कहाँ है, कुछ नहीं याद होगा। उस टाइम बाहर निकल के बाहर आगे बच तो गए, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं नजर आ रहा, करेंगे क्या? अपने आप को सेव करो। हाँ, ये प्रश्न मुझे पूछा गया है एक बार कि ये हो स्थिति हो तो क्या करोगे? तो मैंने कहा, मैं अपनी डिग्री, अपनी पासबुक, अपनी चेकबुक, ये जो है, जो इम्पोर्टेंट है कि उसके साथ मैं अपना जीवन गुजार सकता हूँ बाहर निकल के भी। घर नहीं रहेगा तो किसी रेंट पे रह लेगा, कुछ नहीं रहेगा। पर डिग्री अगर अपने हाथ में, बैंक का पासबुक है, बैंक चेकबुक है, मेरे पास चेकबुक है, वो ऐसी पड़ी होनी चाहिए कि जब भागो उसको लेके भागो, उसको लेके भागो। तो उसी बैग में थोड़ी सी नकदी रख सकता है, थोड़ी सामान रखता है, और उसको रख ले। और उसके लिए बैग भी कौन सा हो कि अगर कोई और उठाने की कोशिश करे, उसमें बटन होता है, एक बैग ऐसा होता है, वो उसी टाइम अलार्म बजने लग जाता है। ये आगे के डिस्कशन में आया था उसी बात में। हाँ, उसने कहा अगर बैग में आता तो मोस्ट अनसेफ है। तो मैंने कहा फिर बैग बढ़िया रखो, बैग बढ़िया रखो, उस बैग में हमेशा इंटैक्ट रहे। पर लोग, मतलब वही वही पॉलिसी होगी ना कि मुझे जाते हुए क्या है, क्या करना है। पर के आश्रय से पर का विस्मरण हो भी जाए तो क्या लाभ है, पिछला हिसाब चुकाकर नया कर्ज लेने वाले की तरह रहा तो कर्जदारी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। ना भूल पाना तो कमजोरी, हम भूल नहीं पा रहे उस चीज को, बार बार आ रही ध्यान में। अतः स्वरूप के आश्रय से पर का विस्मरण ही श्रेष्ठ है। आप बाहर जब तक है ना, आत्मा में ध्यान लगाने लग जाओ, अंदर जाने लग जाओ, वो चीजें धीरे धीरे आपके कषाय भी कम वो हट जाएंगे। छोड़ो इसको, क्या करना, अंदर की स्थिति ऐसी हो जाए। तो विस्मरण ही श्रेष्ठ कर है। पर के आश्रय से पर का कर दिया, किसी के आश्रय से पर का विस्मरण हो भी जाए तो क्या लाभ, पुराना हिसाब चुकाकर नया कर्ज ले लिया। अब मैंने किसी के पैसे देने हैं, तो उसको मैंने किसी और से पैसे लिए, वो उसको चुका दिया। हाँ, और इसका चढ़ गया। तो ये हमारा कर्मों के साथ हो रहा है, ये कर्मों को हो रहा है। हिसाब चुकाकर नया कर्ज लेने वाले की तरह रहा तो कर्जदारी। एक का छूटा, बी का कर्जदार बन गया।
एक बार एक से निपटे दूसरे से। दूसरे से आगे। लोक के समस्त द्रव्य स्वस्थ यानी सत्य है, यानी उनका अस्तित्व जो है सत्य है, मतलब वो हमेशा रहेंगे, नित्य ही है। ये कई शब्द आ जाते हैं इसके लिए। समस्त द्रव्य स्वस्थ है, सत्य, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत अस्तित्व वाला है। सत्य, सत्य की सत्ता, जैसे द्रव्य सत्य है, सत्य का मतलब उसका हमेशा अस्तित्व रहेगा, वो नित्य ही है, नित्य ही है। तो हाँ, अनादि अनंत अस्तित्व वाला है, अपने स्व चतुष्ट में ही रहता है, अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है। हर एक द्रव्य का अपना अपना द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका रहता है, तो वो अपने स्व चतुष्ट में ही रहता है। उसके गुण भी सत्य ही हैं। अब द्रव्य सत्य है तो उसके गुण भी सत्य है। अब जितने गुण है आत्मा के, कुछ भी जितने भी उसके गुण है वो भी सत्य है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य की गुण सदा उसी द्रव्य में अभेद रहते हैं। रही बात पर्यायों, अब प्रॉब्लम पर्याय की आती है। पर्याय भी सत्य है, पर वो एक समय का सत्य है, पर्याय एक समय का है। एक समय का सत्य है। बाकी जो है वो नित्य है, द्रव्य भी नित्य है, गुण भी नित्य है, पर्याय एक समय का है, अर्थात लेकिन द्रव्य पे दृष्टि करती है तो वो नित्य बन जाता हाँ, तो उसमें प्रत्येक द्रव्य के गुण सदा उसी द्रव्य में अभेदी रहते हैं। रही बात पर्यायों की, सो परमार्थ से वे भी स्वस्थ और सत्य हैं, अर्थात स्वयं में स्व से स्व के लिए। स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्व से स्व के लिए स्व रूप ही होते हैं, उसी रूप में रहते हैं। कहीं अन्य के साथ उनका संबंध होता नहीं है तो क्षणिक एक समय के हैं, पर उसका भी किसी और के साथ संबंध नहीं होता है। स्वतंत्र है। हाँ, तो कहीं अन्य के साथ उनका संबंध नहीं होता। सहज निमित्त नैमित्तिक आदि संबंध दिखाई देने पर भी उनकी स्वतंत्रता निर्बाध है, कोई बाधा नहीं आती। वो अपने के अंदर वो जो है द्रव्य, उसकी पर्याय वैसी रहेंगी, गुणों की, द्रव्य की, और गुण जो है अगर किसी दूसरे द्रव्य के साथ है तो सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अपने लेकिन कारण खुद के उसके अपने कारण। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपना स्व चतुष्ट है अपने कारण। होगा जो कुछ वो मेरे से मेरे में ही होगा, वो आकर कर नहीं सकता। नहीं। हाँ, वो उस टाइम मैं थोड़ा प्रभावित हो सकता हूँ, प्रभावित हो सकता हूँ, लेकिन करूंगा जो कुछ प्रभाव में आकर वो करूंगा, मैं स्वयं स्वयं में ही करूंगा, क्योंकि उसका वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता मेरे में, क्योंकि मुझे अपने में ही करना, उसका कार्य उसमें होगा, मेरा कार्य मेरे में हो। ये उसका अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से अत्यंता भाव है। वास्तव में ज्यो ज्यो त्यों, जिन्हें ज्यो का त्यों मान लेना ही मिथ्या है। ये जो एक लाइन छूट गई लगता है, एक लाइन छूट गई। पर्याय पर गई और पर से जुड़ी, मिल गई, पर का क्या किया, भोगा आदि सब व्यवहार के कथन है। पर्याय जो है पर पे गई, पर से जुड़ी, मिल गई, और पर का किया यानी पर का क्या किया, पर का कार्य किया यानी कि भोगा आदि सब व्यवहार के कथन है। एक समय की पर्याय का क्या कर लोगे आप, नहीं कर सकते। ये कहने में आ रहा है। एक समय का तो अपने को भान ही नहीं है, पता ही नहीं। तो ये क्या है, और ये व्यवहार का कथन है। वास्तव में जिन्हें ज्यों का त्यों मान लेना मिथ्या है। वास्तव में ऐसे ऐसे व्यवहार का मर्म ना समझकर सत्यार्थ मानना ही संसार का मूल कारण है। उसका अंदर का अर्थ भावार्थ देखें। भावार्थ देखे कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकती, पूरा तो छिपा हुआ है। इसीलिए बताया गया है कि तू पर्याय दृष्टि छोड़, ये वास्तविकता नहीं है, ये दूसरे की भी वास्तविकता नहीं है। वो भी शुद्ध द्रव्य है, मैं भी शुद्ध द्रव्य हूं। मेरी पोजीशन चेंज इसलिए हो रही है मेरे कर्मों के, पूर्वकृत कर्मों के उदय के कारण, उस वो निमित्त बन रहा है इस कारण। और ये दोनों चीजें क्षणिक है, कुछ देर बाद ये मेरे यहां से भी हट गया और वहां से भी हट गया, और मैं इसी के ऊपर डिसीजन ले लेता हूँ। मैंने उसको भला बुरा कह दिया, तो भला बुरा कहने के अंदर वो बार बार निमित्त, अगर मैं उसको निर्दोष समझ के छोड़ दूं तो मेरा कार्य उस वो क्षण गया तो गया, और मैंने उसको दोषी मान लिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने आगे आगे का अकाउंट खोल लिया। तो मेरे पैर में रेड मार्क लग गया। हाँ, कि वो जो व्यक्ति, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने किया। चार आदमी को आप बताते भी, होता है गुरुजी,
तभी तो बार छोड़ के भी आ गए, तब भी मन जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तो ये मैं कहूँ उसका नाम भी आ जाए ना तो भी वो सारी तो चीजें तभी हो जाए, उसी टाइम दिमाग में सब कुछ घूम जाता है। उधर में ग्रंथि पड़ तो गई। ये कैसे निकलेगा ये जब तक अंदर की तरफ, डर की तरफ? बाहर बाहर जो है ना वो तुच्छ लगे, ये पर्याय दृष्टि है, ये तो मैंने देख ली। ये तो सारा जो बाहर ड्रामा हो रहा है सारा पौद्गलिक है। मेरा तो अमूर्त जो द्रव्य है ना, ये मुझे इतना सुख देता है, ना कोई मेरी टेंशन, ना कर्म बांधता है, ना जो कर्म आ रहे हैं उदय में पिछले उसके कारण मुझे महसूस होता है, है ही नहीं किसी को कुछ नहीं है। मतलब सब तरफ से सेफ है। जितना जितना बाहर से छूटते जाएंगे उतना अंदर आएंगे, ये बात है। लेकिन बाहर से छूटेंगे कैसे, जाना अंदर पड़ेगा। लोग अंदर कर्म बाहर। अंदर जितना जाओगे, जितनी वृत्तियां आपकी सहज हो जाएंगी, उतनी प्रवृत्तियां सही हो जाएंगी। वृत्तियां सहज होतेगी, प्रवृत्तियां हाँ, वृत्ति अंदर की चीज है। कितना उछाल आ रहा है, कितनी जल्दी मुझे दुखी होता है, एक होता है ठीक है अपने को। अंदर अंदर जो अंदर की तरफ रहेगा तो अपनी वृत्तियां के कारण प्रॉब्लम सारी वृत्तियों की है। प्रवृत्तियां तो जड़ पे आ रही हैं, वो तो बल्कि मेरी वृत्तियों के कारण वो कर रही है, वो तो कुछ समझ नहीं है। प्रॉब्लम तो मेरी वृत्तियों की है, प्रवृत्तियां सही हो जाती। तो ऐसी दृष्टि छोड़कर वस्तु स्वरूप की यथार्थ दृष्टि करना ही कल्याण का कारण है। संकट मेरा स्वरूप नहीं है। जहां मैं हूं वह संकट नहीं है। और जहां जहां ये दोबारा आ गया, और जहां संकट है वहां मैं नहीं। ये और जहां ना, ये दो बार आ गया। संकट मेरा स्वरूप नहीं है, जहां मैं हूं वह संकट नहीं है, वह संकट नहीं है। और जहां संकट है वहां मैं नहीं, वहां मैं नहीं। संकट की कल्पना उठने पर भी ऐसा चिंतन मनन कर संकट रहित चैतन्य सदन में प्रवेश कर आत्म रस के पान में लीन हो जावे, ऐसा ज्ञानी जनों के उपदेश का अभिप्राय है। तेरी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी कितनी प्रॉब्लम है, तो अपने अंदर चला जा। वो प्रॉब्लम का शनि ग्रह पता नहीं कैसे बदल जाएगी। एक निमित्त से वो प्रॉब्लम आई, पता नहीं कौन सा दूसरा निमित्त आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम के बाद में इसका हल, या इस प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली, वो उसके आगे पड़ी है, वो भी पर्याय में है। तू क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। तो एक काम कर सकता है, तो अपनी आत्मा में चला जा सकता है, शांति। ये तो बात है अध्यात्म के हिसाब से। अब रही संसार की दृष्टि से, वो जो प्रॉब्लम आई, जैसे हमने कल बात किया, तो वो आपकी कंसर्न हो जाती है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, सिर पर आन पड़ी। एक तो होता है उससे चिंतित होकर घबरा कर और प्रॉब्लम करते रहना। एक होता है उसका हल ढूंढ लेना, उसमें बुद्धि हेल्प करती है, चिंतन करती है, वो रास्ता दिखाती है कि ये जो प्रॉब्लम है, इसको मेरा फलाना फलाना आदमी सही कर सकता है। मैं उनको कांटेक्ट करूं कि ये प्रॉब्लम आई है उसको। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हमें प्रॉब्लम आती है ना, हम उसको बताना नहीं चाहते। कोशिश हमारी ये होती है कि अगर हमारी परिवार की, फैमिली की होती है, हम अंदर रखना चाहते हैं कि दूसरे को पता न चले। यहां तक कि आपके जो मिलने जुलने वाले क्लोज भी हैं, अगर आपको मिलते हैं, कैसे हैं बच्चे, घर परिवार सब ठीक है, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। जब हम कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है, अंदर पता है कि क्या खराबी चल रही है, ऊपर से ओढ़ रखते हैं। उठ के। तो ये कहा गया है, ऊपर से ये है क्योंकि पता चल गया बदनामी बदनामी। पर बदनामी, तो प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति पूछ रहा है ना, उसके हाथ में हल होता है। तभी उसका एक बताया जाता है, शेयर योर ट्रबल्स। सिर्फ आपकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किससे शेयर करनी, ये समझ होनी चाहिए। यही तो बुद्धि नहीं है। देख अब ये तो रहता है ना कि हर किसी के सामने आलोचना नहीं करनी, शास्त्रों में ये शेयर पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने करनी ही नहीं है। एक सीमाएं हैं। जब तक आप वो प्रॉब्लम हल नहीं करोगे, ज्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हम किसी से शेयर नहीं करते। मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है ना, जब तक वो प्रॉब्लम का विस्फोट नहीं होता, तब तक हम बचाने की कोशिश करते हैं कि किसी को पता ना चले। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम हमारी हुई है ना,
ये सोचो कि ये इनको पता चल जाएगा। ये सबके घर में प्रॉब्लम हुई है। हाँ। ये हम किससे छुपा रहे हैं, किससे छुपा रहे हैं? ये बहुत, एक इंग्लिश के राइटर का बहुत अच्छा लिखा हुआ है शेयर योर ट्रबल्स के ऊपर। तो उसने उसने यही बताया कि आप उससे अगर बात करते हो तो हो सकता है कि प्रॉब्लम का हल वही बता दे। उसको प्रॉब्लम आपसे बहुत पहले आई थी और उसका एक्सपीरियंस है और उसने उसको लिया। हाँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीमारी होती है ना, तो आप बीमारी में कंसल्ट कैसे करते हो कि वो कहते हैं कि इसको ये बीमारी है, अरे हाँ उसको भी ये हुई थी, चलो उसको फोन मिला, उससे पूछो किस डॉक्टर को दिखाया था, किसको कैसा था। शरीर के लिए तो आपको कांटेक्ट करने में डर नहीं होता। शरीर के लिए उसको पूछते हैं अभी तूने इलाज कहाँ से कराया था, कौन सी दवाई ली थी, कोई नुस्खा कौन सा था, वो आप कांटेक्ट करते हो। जो इससे हटकर शरीर से अलावा जो और प्रॉब्लम घर में आती है, उसके लिए आप उसको ढकना चाहते हो, दबाना चाहते हो, और वो दबती नहीं है। फिर अंदर वो अवचेतन मन में अब चटनी घर में भी हो तो दबती नहीं है, वो विस्फोट होता है। बच्चों में, बेटों में, पति पत्नी के साथ जो भी होता है, उसका जब शुरुआत होती है तो बड़ी हल्की होती है, उसका करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन जब उसको ढकते ढकते करते हुए एक दिन क्या होता है, विस्फोट होता है, सारी चीज तो बाहर आ ही जाती है। कौन सी चीज छुपती है? हर चीज की सीमा है, मर्यादा। मर्यादा है। फिर एक्सपायरिंग डेट तो हर किसी की आएगी। देखो, 2 करोड़ से 9 करोड़ केवली तो वहां देख रहे हैं, 20 वेहरमान तीर्थंकर देख रहे हैं, अनंत सिद्ध जो हुए हैं वो देख रहे हैं। किससे छुप रहे हो? किससे छुप रहे हो? हैं? किससे छुप रहे हो? जो मेन जो है, जो बैठे हुए हैं, उनको वो तो, उनको तो नजर आ ही रहा है ना। और आप छुपा रहे हो किसी से, किससे? और किससे छुपाना? और जिससे छुपा रहे हो ना, वो भी देख रहा है। अपने से छुपती है कोई चीज? नहीं छुपती है। और हम समझते हैं कि हम इस काम को कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। अरे तू सबसे पहले देख रहा है, और वो सारे भी देख रहे हैं। करोड़ों की संख्या में अनंत लोग देख रहे हैं तेरी हरकतें को। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर ध्यान रख, लोग देख रहे हैं। फिर ये, फिर इससे भय भय नहीं पैदा होगा मुझे। ऐसा भय कोई खराब है? अच्छा, ये मतलब पापों का भय। पाप भीरू बनना क्या खराब है? फिर चिंतन मनन संकट रहित चैतन्य सदन में प्रवेश कर आत्म रस के पान में लीन हो जावे, ऐसे ज्ञानी जनों के उपदेश का अभिप्राय है। मतलब ये जो सारा है ना, ये चिंताएं जो हो रही हैं सारी पौद्गलिक है, ये सारी है समय के अनुसार है, पर्याय के अंदर है। एक एक घटना बुरी हुई है, दूसरी घटना कितनी बढ़िया आ जाएगी कि सब कुछ वो कंट्रोल कर देगी। पर्याय का पर्याय ही रहती है ना। उस पर्याय से अपने द्रव्य को दुखी करने की जरूरत नहीं है। पर्याय का खेल पर्यायों में ही रहने दो। अभी इससे दुख मिला, थोड़ी देर में सुख मिल सकता हाँ, है। क्योंकि यहाँ दुख हो आया ना, तो ये लंबा चले। यदि अंदर इसको डाल दिया तो वो हाँ, परेशान अंदर नहीं रहेगा। लेना। ये दुख जो है ना, जो डिप्रेशन में जो ये सारे होते हैं, कैसे जाते हैं? ये दिल को लगा ली बात कहते हैं ना, देसी भाषा में। दिल को लगाना नहीं, दिल क्या लगेगा? ये तो बार बार दिल लगाने वाला का दिल तो एक पंप है, दिल थोड़ी लगाता है कोई। दिल है। और मस्तिष्क का ये भी पौद्गलिक है। और असल में तो तेरा द्रव्य, वो तू वहां फंस गया, चिंतित हो गया, तेरे चेहरे का रंग भी उड़ गया, तुझे खाना अच्छा नहीं लगता, तुझे शरीर में शक्ति नहीं रही। इतनी सी बात में तेरा सारा मैकेनिज्म खराब हो गया, सारा मैकेनिज्म खराब हो गया। शरीर तो रोगों का घर है, वहां दृष्टि डालते रहने पर स्वस्थता का अनुभव कभी नहीं हो सकता। अब दृष्टि जो है शरीर पर है, ये भी तो पर्याय है, ये पर्याय दृष्टि है। शरीर तो रोगों का घर है, और पता है हमको कि एक एक रोम के अंदर 2.25 रोग हैं। हाँ, और और कितने रोम है? 3.5 करोड़। तो उसका हिसाब लगा लो कितना बनता है। अच्छा, जैसे हमारे अंदर केवल ज्ञान पड़ा है ना, और हमें सम्यक दर्शन पड़ा है, ये रोग भी पड़े हैं। ये रोग भी पड़े हैं। किस काल में शनि उपादान, उस जब उसका क्षण आएगा, वो सब कुछ ठीक हो रहा था और वो एकदम खराब आ रहा है। और आप सोचेंगे ये गड़बड़ कैसे हुई? दोपहर तक तो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक। मतलब कितना डिफरेंस था। नहा रहा था उस टाइम पर, और जब तक वो देव आए हैं
सनत कुमार के, तो उसका उसका क्या है कि उसको महारोग हो गया। 16 एक साथ। मतलब रोग कहीं से आए नहीं थे, रोग पड़े थे। जैसे जैसे केवल ज्ञान पड़ा है, सम्यक दर्शन पड़ा है, रोग भी पड़े हुए हैं, 2.25 एक रोम के अंदर पड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र में मतलब आपको पूरा पूरा पक्का कर दिया उन्होंने। बाहर का भी जो कहते हैं ना, छूत का रोग लगता है, अंदर कमजोरी होती तो लगता है। तो लगता है, नहीं तो नहीं। कोरोना में भी हाँ। कोरोना काल में जिन्होंने टच किया उनको कुछ भी नहीं हुआ, जो घर में बैठे वो ग्रसित हो। क्योंकि स्वतो विदेह है, अतः विदेही चित्त स्वरूप की प्रतीति, अनुभूति, स्थिरता ही सच्ची स्वस्थता है। वही बात फिर आ रही है कि जो विदेही है, अतः विदेही चित्त स्वरूप की प्रतीति, अनुभूति ही स्थिरता, सच्ची स्थिरता है। ये स्वस्थता है मेरी, कि मुझे अपनी अनुभूति होकर मुझे अपने अंदर रेस्ट और मुझे अंदर रुकना आ जाए, दिन के अंदर जब हो जाए, ये स्वस्थता है मेरी। ऐसी स्वस्थता प्रकट करूं, ऐसे भाव से भी प्रकट नहीं होती, ये किसी भाव से भी नहीं प्रकट होती, किंतु स्व आश्रय से होने पर सहज प्रकट हो। इसका आश्रय ले ले, मतलब किसी से सुनकर समझकर वो भी नहीं होगी, तुझे तो अपने स्व आश्रय में होने पर सहज प्रकट होती है। शरीर में तो प्रति समय परमाणुओं का आवागमन सहज हो रहा है, वो तो हो रहा है, आना जाना हो रहा है। जो सेल जो है वो डेड हो रहे हैं, जो सेल नए आ रहे बन रहे हैं, डेड हो रहे हैं, तो डेड होके निकल रहे हैं। वो नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, वो निकल रहे हैं ना, वो डेड, ये डेड सेल ही है, डेड सेल ही निकलते हैं। तो ये रास्ता बनाया हुआ है, ये नाखून बढ़ने का, ये बाल बढ़ने का, ये डेड सेल है। और रास्ता क्या है? देखिए, जो छिद्र बनाए हैं सारे रोम, ये जो है, ये भी रोम है, ये अंदर से वो निकलने का, निकलने का। हाँ, ये विसर्जन है। अब अंत समय में प्राण जो निकलते हैं रोम, उससे उससे नहीं, वो सिद्धों के, सिद्ध के एक एक रोम से निकल जाता है, कष्ट नहीं हो सकता, एक रोम से सारे सारे निकल गए। अब अगर उसको एक ऐसी जगह से निकले जहां से वो सारे पहले उस रास्ते पे जाए, फिर और वो कोई थोड़ी 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 प्रमुख ही हो जाएगा, जैसे एक दरवाजा है, सारे जने जाएंगे, मतलब असंख्यात है वो, असंख्यात है वो, कहाँ से निकलेंगे वहां से? तो कष्ट होगा ना, कष्ट होगा ही। हाँ हाँ, मरणांतिक वेदना उसी की वेदना है कि उसके प्राण कहाँ से निकले, वही वेदना हो रही है उसके। और जो सिद्ध हो रहा है उसके तो एक रोम सार ऐसे निकल गए, 3.5 तो इसका मतलब ये इसका फिर जितने शरीर के टॉक्सिन है वो इससे निकलते हैं, इनसे। नहाने का पर्पज इसलिए ना, जो टॉक्सिन इन क्षेत्रों के ऊपर आए हुए हैं, इनको छेदों को बंद कर रहे हैं, वो हटाना है आपको। भाई नहाने का पर्पज कोई थोड़ी निशानी है, उसको हटाना है। तो गीला कपड़ा लेकर हम पोछा लगा लेते हैं, तब भी साफ हो जाता है। पोछे पे टॉक्सिन आते हैं ना, तो वो क्या है, मतलब ये सारा डिजाइन जो है इसमें, ये सारे जैसे वेंटिलेटर है ना, ये सारे रोशनदान किससे क्या निकलना है, कैसे निकलना है, नाक से क्या निकलना है, कान से क्या निकलना है, सारा ऐसे ही सारा सिस्टम है। किंतु स्व आश्रय होने पर सहज प्रकट होती है। शरीर में तो प्रति समय परमाणुओं का आवागमन सहज हो रहा है। पुद्गल का तो पूर्ण प्रति समय परमाणु का आवागमन, आप परमाणु डाली भी जा रहे हो, परमाणु डेड भी हो रहे हैं, निस्सार निकल भी रहे हैं, सारा सिस्टम है, डाले जा रहे हो। हाँ, जब आप डालना बंद कर दे तो आपको कमजोरी आ रही है, अंदर से डिमांड हो रही है कि माल कम हो गया, डालो। शरीर में तो प्रति समय परमाणुओं का आवागमन सहज हो रहा है। पुद्गल का तो पूर्ण गलन, मिलने बिछोड़ने का क्रम चलता रहता है, वो उसका भी चल रहा है। हर एक एक, एक उसका भी अपना प्रोग्राम चल रहा है, वो भी अर्थ क्रियाकारी तो कर रहा है, अपनी क्रम चलता रहता है। फिर भी आहार संज्ञा कारण भोजन आदि करूं, ऐसा कलुषित विकल्प सहज ही चलते हैं। कलुषित विकल्प का है आहार संज्ञा, कलुषित विकल्प सहज ही चलते हैं। अहो ऐसे विकल्प निराहारी स्वभाव के आश्रय से शीघ्र विलय को प्राप्त होवे, ऐसी भावना है। मेरा जो स्वभाव है ना, इसका ये जो ऐसा विकल्प है ना, ये जो मेरा निराहारी स्वभाव है, उसके आश्रय से शीघ्र विलय को प्राप्त हो, ऐसी मेरी भावना है।
अब जितना जितना आप आत्मा में जाते जाना शुरू हो जाओगे, आप देखोगे आपकी आहार संज्ञा कंट्रोल कम हो जाएगी, आपकी निद्रा कम हो जाएगी ध्यान साधना की। आपको महसूस होने लगेगा कि अब भोजन ज्यादा नहीं चाहिए, ये खाया नहीं जा रहा। पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा, तीसरे दिन और कम हो गया धीरे धीरे। और जिसने कभी तप नहीं किया हो उसके लिए ध्यान साधना के अंदर तप करना आसान हो जाता है। ऐसे विकल्प निराहारी स्वभाव के आश्रय से शीघ्र विलय को प्राप्त हुए ऐसी भावना। देखो शरीर की स्वस्थता के लिए तो कितनी लगन, समय, चिंता जिनका कि शरीर की पर्याय से अत्यंत अभाव है। मतलब हम शरीर की स्वस्थता के लिए कितनी हमारी लगन है, हल्का से क्या हो गया, कितना सा भी कुछ सारा लगन है इसमें, समय, चिंता, मतलब हम कितना इसके साथ जुड़े हुए हैं, कितना जुड़े हुए हैं। लगन है, समय है, चिंता है, जिनका कि शरीर की पर्याय से अत्यंता भाव है। दोनों बिल्कुल अलग द्रव्य, दोनों द्रव्य लगा, ये मेरा है ही नहीं है, मेरा कोई से संपर्क नहीं। तो ये सब व्यर्थ है। आत्म कल्याण के लिए सैकड़ों बहाने, समय नहीं है, शक्ति नहीं है, ये बहाने हैं सारे आत्म कल्याण के। क्योंकि जिसको आप टाइम दे रहे हो वो काम का नहीं है, जिसको समय देना है उसकी आपकी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए आप बहाने बनाते हो। अब प्राथमिकता इसकी हो जाए तो वो छोड़ देगा उसको। खेल सारा प्राथमिकता का है। इधर आत्मा है, इधर शरीर। शरीर आदि लोग, शरीर आदि सारा पौद्गलिक है, द्रव्य कर्म, ये सारा शरीर। सबसे ज्यादा जो अपने पे आते हो तो दो चीजें यही है, शरीर और आत्मा। वस्तुतः लौकिक रूप से कही जाने वाली ये बीमारी ये तो लौकिक रूप से कही जाने वाली ये बीमारी आदि भी जो है ना, ये परीक्षा के रूप में आती है। इसमें पर्यायगत कमजोरी, दृढ़ता आदि का भान होता है। संयोगों की अनित्यता, अशरणता, असारता आदि एवं आत्मा की नित्यता, शरणभूतता, सारपना आदि प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। शरीर के स्तर पर आ रहा है वो जो पर्यायगत कमजोरी आ रही है, उन संयोगों के कारण जो उसकी अनित्यता, अशरणता आ रही, बीमार हो रहा हूं। लेकिन फिर क्या है, लेकिन आत्मा की नित्यता, शरणभूतता, सार्पणा आदि ये प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। दोनों का डिफरेंस होगा। अगर आपको ये दोनों चीजों का भान हो तो आपको समझ आएगा कि शरीर स्तर पर है, शरीर स्तर पे ये दुखा रहे, आत्मा तो मेरी ठीक। जब तक ये उपवास करते हुए भी ये ध्यान नहीं आया कि ये खाना मुझे नहीं खाना, ये शरीर मांग रहा है, इस शरीर ने खाना है, मेरे पड़ोसी ने खाना है, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगती, मैं निराहारी हूं, मैं नींद नहीं आती, हम कितना दुखी हो जाते हैं। नींद नींद तो मेरा, मुझे लेनी नहीं है। आत्मा को नींद नहीं चाहिए। ये दिमाग भारी हो जाता है, चक्कर आते हैं, तो फिर ये जुड़े हुए हैं शरीर के साथ, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये जब महावीर स्वामी के पहले नहीं समझ आती थी बात, तो महावीर स्वामी 12.5 साल के अंदर एक मुहूर्त सोए। से जब कोई अपने को भाने वाला कुछ काम करते हैं ना, हाँ जैसे ध्यान है, जैसे हाँ, कुछ भी है जिसको जो अच्छा लगता है, हाँ तो वो नींद की कमी महसूस नहीं होती। हाँ, नहीं होगी। नहीं होती, ना कोई थकावट आती, ना कोई सिर भारी होता। वो इसलिए कि जो ध्यान है ये मन का विश्राम है। मन का इंद्रिया तो विश्राम, आप बैठ जाओ टिक के थोड़ी देर, आधा एक घंटा बैठ जाओ तो आपका विश्राम हो जाता है। मन का विश्राम नहीं हो रहा। तो ध्यान जो है ना, मन के विश्राम के लिए ध्यान जरूरी है। और ध्यान की जो मन की चंचलता है ना, ये ध्यान से खत्म होती है। अब मन को आप समझा थोड़ी सकते हो। ध्यान में जब प्रयोग कर रहे हो, ध्यान में जब बैठे हो, तो मन अगर बाहर दौड़ने को कर रहा है, मन जाने को रहा है, उसको आपने बांध लिया वहां पर, मन टूटेगा। मन टूट जाता है अगर ध्यान में, लंबे ध्यान जब करते हैं, मन के अंदर वो, तभी तभी व्यक्ति कहता है मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि मन टूट गया। नहीं तो मन टिकने नहीं देता अंदर। ये खत्म कर देते हैं। ये वाला, ये तो पैरत हो जाएगा ना। पापोदय होने पर मोहवच अनिष्ट और पुण्यदय होने पर इष्ट। ये क्या है सारा, कि ये तो बाहर में कोई पदार्थ इष्ट निष्ठ नहीं है, पर पापोदय होने पर मोहवश अनिष्ट लगता है, और पुण्योदय में वो इष्ट लगने लग जाता। तो ये तो सारा जो है ये मेरे ही खेल है ना।
बाहर जो हो रहा है, बाहर का कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी सिचुएशन के अनुसार उसको सुखी या दुखी कर रहा है। हाँ, वही औषधि भोजन आदि प्रतिकूल है और वही अनुकूल है। वही औषधि भोजन आदि प्रतिकूल है और वही अनुकूल है। मित्र आदि भी उपेक्षा करते हैं और शत्रु एवं मध्यस्थ आदि भी सेवा करते देखे। कई बार मित्र आदि भी हाँ उपेक्षा करते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, और शत्रु जो होता है ना वो आपकी हेल्प कर जाता है, वो हेल्प कर जाता है। तो फिर ये क्या है सारा? ये सब उस पर्याय में कहाँ कौन पड़ा है? औषधि भोजन आदि है, जिसको हम औषधि और भोजन में क्या फर्क है कि जब ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो भोजन है, और उसी को उतनी गिनती में लेते हैं हाँ तो औषधि है। जिस औषधि को क्वांटिटी से, मात्रा से ज्यादा आपने ले लिया वो भोजन बन गया, वो फिर रिजेक्ट हो जाती है। आप समझते हैं कि मैंने ज्यादा लिया। अब जैसे किसी की रीढ़ के हड्डी में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रही है, तो उसको बताया जाता है 21 अनार के दाने। वो आदमी कहता मैं तो रोज 1 अनार खाता हूँ। तो मतलब वो एक्स्ट्रा जो खा रहा है, जब अंदर जाता है तो उसको क्वांटिटी कम होती, तो बोले ये तो दवाई आ रही है अंदर, तो दवाई के हिसाब से चलती है। और जो अगर हो जाए तो भोजन खाया इसने तो 2 गिलास जूस के पिए, चलो उधर भोजन की खाने समझने के लिए। हाँ अभी ये इतनी चीज लेनी है, 99 चीज लेनी है ना, लेनी है ना, एक तो एक लेनी है। औषधि तभी औषधि रहती है जब और उसी मात्रा में ली जाती है। अब एक छोटी सी चीज अंदर जाती है ना, धान को औषधि मतलब इसलिए शास्त्र में औषधि है वो, औषधि रूप में लो। हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहेशंसावनं यश पंच नमो कारसव पापन सर्वमंगलानं सर्वसिंह परमं भवे मंगलम यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि अरिहंत जी का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया धर्म का शरण 4 शरण मंगल कन सदा मंगल सदा